हम तो बहुत खुश हैं, खुश, इधर वाले भी खुश, इधर वाले भी खुश। दोनों जना खुश, अठीनला भी खुश, बठीनला भी खुश, सगला राम राजी रखना चाहिए भाई। दिस इज द ओनली फंडा विच शुड बी अडॉप्टेड बाय द रूलिंग क्लास। आपको बोले तो हम सबको फीलिंग आनी चाहिए अद्भुत रस की। आहा, हम कहीं पहुंच गए हैं, हमने कुछ किया है। जीवन में क्या करना होता है? आलोचना, है ना? जो भी बीच में बैठा है आलोचना करो उसकी, इधर वाले भी करो, उधर वाले भी करो, इधर वाले इनकी करो, उधर वाले उनकी, एक दूसरे की आलोचना करो। उससे लगता है विवेचना हो रही है, उससे लगता है बुद्धिजीवी हो गए हैं, उससे उपलब्धि की फीलिंग आती जिसे कहते हैं कि दर्शन का सुख, भक्ति रस में जिसे कहते हैं दर्शन में ही सुख है। तो फिर हमने स्वयं प्रभु होकर क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सरकार की आलोचना करो। कोई भी सरकार हो, आलोचना उसे झेलनी ही है, उसे ये पता है, उसी में खुश है वो। मतलब अब जैसे ही कोई चीज़ जीवन में नई इंट्रोड्यूस होती है और उसकी उपयोगिता समझ में आती है, समझदारों को जो हैंडल करते हैं अपने समय को, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है। यदि लोग आलोचना को ही अपना स्वयं प्रभु होना स्वीकार कर लेते हैं कि हम आलोचना कर सकते हैं इसलिए हम स्वयं प्रभु हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम फलाना सिंह हैं, हम ढिमकाना सिंह हैं, यदि उसी से समझ में आ जाता है तो इनको यही दे दो। फिर सरकार बनाओ ही इस तरीके से ना कि भाई कोई भी चीज़ इसी तरीके से बनाओ कि देखने वाले को, उससे कनेक्ट होने वाले को फीलिंग आए कि आहा मैं ही महान हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आए। तो उसी को बेस बनाकर चलो, ये कहने का मतलब है। तो इसके लिए कितनी तैयारी की जाती है। विश्व स्तर पर जितनी भी महान विश्वविद्यालय हैं वो कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, एक और उन प्रयोगों में वो आके आपको आईना भी दिखा देते हैं, लेकिन हमको तो अद्भुत रसी पसंद है ना। एक उनका एक्सपेरिमेंट है कि एक ऐसे मंच पर अपनी प्रस्तुति देने वाले कलाकार को जिनके कार्यक्रमों के टिकट कई हजार डॉलर में बिकते हैं, उनको लाकर उन्होंने एक रेलवे स्टेशन पर बिठा दिया जहाँ से लोग बहुत आते जाते थे, काम के लिए निकल रहे हैं या आने जाने के लिए, वट एवर, मतलब अच्छी भीड़ वाले जगह पे लाके बिठा दिया। उनका थोड़ा गेटअप चेंज कर दिया, सेटअप थोड़ा ऐसा बना दिया कि लगे कि ये पता नहीं कौन बंदा आके यहाँ सड़क पर बैठा है, मामूली बंदा। ऐसे स्टेज पे जब होते हैं तो ऐसे लगता ओ कितना गैर मामूली है, वहाँ पे बैठ जाएगा तो मामूली है, ऐसे वाला। और उनको उनका इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि इसे बजाइए आप, और चेहरा वगैरह छिपा दिया, थोड़ा इस तरह से कर दिया कि पहचान न ले लोग, और लेकिन वो अपनी कंपोजिशन को अच्छे से बजाए। तो वो कंपोजिशन बजा रहे थे और लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग रुके, लेकिन उन्होंने कुछ रुके मतलब 1-2 मिनट के लिए, और कुछ पैसे दिए और चले गए। तो महान की फीलिंग आनी चाहिए, महान की। वो गैर मामूली को देखकर महान की फीलिंग आती है। उस गैर मामूली में रिसर्च किया जाता है क्या कि ये जो गैर मामूली को ढूंढने वाले जो लोग हैं, इनके भीतर दिमाग में क्या एक ऐसी चीज है जिसको पकड़कर यहाँ ला दिया जाए, रख दिया जाए, तो उसे लगेगा आहा क्या चीज है, यही मुझे पाना था और मैंने इसे देख लिया। जिसे कहते हैं कि दर्शन का सुख, भक्ति रस में जिसे कहते हैं दर्शन में ही सुख है। तो ये वो वाली चीज है।
तो बहुत मेहनत की जाती है इसके ऊपर। आलोचना करने से पहले उनका परिश्रम देख लो। और आप यदि अभिभूत हो, गदगद हो, तो फिर तो आप बधाई के पात्र हो। आपको शुभकामनाएं देने की इच्छा हो रही है कि आहा, एक जीवन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं सिमरन। वो वाले जीवन में हमको उपलब्धि की फीलिंग आ गई है। हमारे लिए एक समाज तैयार है, हमारे लिए एक नाम और बोर्ड तैयार है। हमें कुछ नहीं करना है, इधर जाना है ये लिखा हुआ है, इधर जाना है ये लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ भी लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमको तो बस अद्भुत रस की फीलिंग आ रही है, कहीं पहुंच गए हैं। आपके इस पहुंचने के पीछे रिसर्च किस लेवल का किया जाता है, थोड़ा सा देख लो कि वो उस रिसर्च में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले रिसर्च पे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि आहा, you are not living like a nobody, you are living like somebody very important। oh my god, मैं बहुत important हूँ। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ।